अच्छा बताओ, ये हवा कौन चलाता है? 11,000 की ये पावर लाइन चला रही है कि पंखा चला रही है, कूलर चला रही है? तो ये हवा चलाने वाला कौन है बता तो? घास पैदा करने वाला कौन है बता दो, बताओ। जहां तुमने घास नहीं देखी हो वहां पानी डालते जाइए घास आ जाती है। पानी में थोड़ी घास होती है, घास तो मिट्टी में कहीं ना कहीं होती है, छुपी रहती है पर दिखाई नहीं देती। घास के तिनके को पैदा करने वाला, हवा के पत्तों में झोंका लगाने वाला, तुम्हारी श्वासें इधर से उधर डालने वाला कोई और है। इसीलिए भगवान खुद कहते अर्जुन से, अर्जुन तुम जो कर रहे हो इसे ऐसा समझ लो कि मैं नहीं कर रहा हूं। अरे उतना समझ लो जो जीवन की सत्य है, जीवन का हकीकत है। करने वाला कोई और, कराने वाला कोई और, पर हम खामखा कर्ता बनकर बैठे हैं। इस कारण बेटे तू प्रपंच में है, और जब तू कर्ता का भाव छोड़ देगा और हमारे ऊपर डाल देगा जिम्मेदारी, उसी समय प्रपंच से निकल जाएगा। बेटा भी साथ रहेगा, बेटी भी साथ रहेगी, बीबी भी साथ रहेगी, पप्पा भी साथ रहेगा, पति भी साथ रहेगा। वही ऐसो आराम रहेगा, वही गाड़ी बंगला रहेगा, वही झूठ और सच रहेगा। फिर भी तू प्रपंच में नहीं पड़ेगा, क्योंकि तू हमारे ऊपर डालता ही नहीं, इसलिए पड़ा। कभी कोशिश करके देखो। भगवान कहते मनुष्य तेरा काम केवल परमार्थ करने का है, तू परमार्थ करता चल। अगर तू केवल परमार्थ समझकर कोई कर्म करता है तो मैं कहता हूं उसका अर्थ है, उसका परिणाम है, महत्व है, और उसकी स्थिति है, वह सत्य है। और वही तुझे जागृत करेगा, वही तुझे चेतन करेगा, वही तुझे मूलगामी करेगा, और वही तुझे मृत्यु से, वही तुझे बंधन से, वही तुझे प्रपंच से, वही तुझे दुख के, वही तुझे क्लेश के उन आवरणों से हटाएगा और सीधा मेरी शरण में लाएगा। जो परमार्थ करता है वह परमेश्वर का बनता है, और जो अपस्वार्थ करता है वो प्रपंच का बनता है, संसार का बनता है। अब दोनों में से क्या करना है वो आप समझें। परमार्थ करने वाला परम गति की तरफ जाता है, और अपस्वार्थ करने वाला अधोगति की तरफ जाता है। परमार्थ करने वाला परम गति की, परम ऐश्वर्य की तरफ जाता है, और अपस्वार्थ करने वाला अधोगति की तरफ जाता है, अवनति की तरफ जाता है, क्लेश की तरफ जाता है, दुख और व्याधियों की तरफ जाता है। इसीलिए परमार्थ, परमात्मा कहते हैं कि तू पानी पिलाता या पानी पीता तो ये परमार्थ है, तू रोटी खिलाता या रोटी खाता ये परमार्थ है। अगर तू अपनी माँ को मम्मी कहता, दादी कहता, आजी कहता, आई कहता, ये परमार्थ है। क्यों? आई कहने से उसका दिल अच्छा, हल्का, उसका दिल प्रमंदन होता है, प्रफुल्लित होता है। उसे तू माँ कहता है, वो प्रसन्न होती है। अगर तू कैसे भी अपनी माँ को प्रसन्न करता है तो वो परमार्थ है। इसीलिए प्राणी तू उसे कर्ता समझ के ना कर, उसे परमार्थ समझ के कर, अपना धर्म समझ के कर, अपना दायित्व समझ के कर, अपनी प्रबंधनी आप उसके लिए आए हो ऐसा समझ के करो। क्यों? सत्ता हमारी नहीं है, सत्ता परमेश्वर की है। हमारी सत्ता होती तो आप जानते हैं साधु महात्माओं ने, गुरुओं ने दुकानें खोल के रखी हैं। अगर इनकी सत्ता हो जाए ना तो फिर हजारों गुरु, हजारों महात्मा आपको दिखाई नहीं देंगे। फिर एक ही रहेगा इस सृष्टि में महात्मा, एक ही गुरु रहेगा बस। क्यों? मैं कहना चाहता हूं आपसे, इसीलिए जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता को जीत नहीं जा सकता, जिसकी सत्ता को हराया नहीं जा सकता, जिसकी सत्ता को बखाना नहीं जा सकता, जिसकी सत्ता को समझा नहीं जा सकता, जो बुद्धि से परे है, जो ज्ञान से परे है, जो मनचित्त से परे है, वह सत्ता परमात्मा की है। इसीलिए वो अकेला है, इसीलिए वो सतगुरु है, और इसीलिए वो सम्यक है, और इसीलिए वो पराभावी है, इसीलिए वो सर्वत्र है, इसीलिए वो सर्वव्यापक है, इसीलिए वो सर्वशक्तिमान है, और इसीलिए वो अंतर्यामी है, इसीलिए वो घट घट व्यापक है, और इसीलिए वो घट घट की जानने वाला है, इसीलिए वो निराकार है, इसीलिए वो निर्द्वंद है, इसीलिए वो निर्लेप है, इसीलिए वो अजर है, इसीलिए वो अमर है, इसीलिए वो नित्य है, इसीलिए वो पवित्र है, और इसीलिए वो सत्य है। अच्छा बताओ, ये सत्ता मैं तुम्हें दे दूं तो तुम सत्य हो जाओगे क्या? नित्य हो जाओगे क्या? सर्वत्र हो जाओगे क्या? नहीं। चलो इस समय इस दुनिया की, यानी कि इस भारत भूमि की सत्ता किसके हाथ में? चलो अगर हम ये कहें हंसते हंसते के प्रतिभाताई के हाथ में है,
अगर हम ये कहें कि मनमोहन के हाथ में है तो ये भी सही है? एक देश की सत्ता उनके हाथ में है, पर सत्ता उनके हाथ में है, हमने उन्हें सत्ता दी है, वो सत्तावान नहीं है। पर परमात्मा किसी सत्ता का गुलामी नहीं है, परमात्मा खुद की सत्ता करता है। हाँ, किसी कोई दे, कोई उसे माने, कोई बड़ा माने, कोई छोटा करे, कोई वोट डाले, कोई बड़ा बनाए तब वो बड़ा बनेगा, ऐसा उसकी सत्ता नहीं है। वो पराभावी सत्ता है, उसकी अजन्मा सत्ता है, निर्लेप सत्ता है। तुम वोट डालो मत डालो, तुम चुनाव में लाओ मत लाओ, तुम मंदिर बनवाओ मत बनवाओ, तुम कथा सुनो मत सुनो, तुम कथा करवाओ मत करवाओ, तुम ग्रंथ लिखो मत लिखो, फिर भी उसकी सत्ता कभी कमजोर पड़ने वाली नहीं। अरे जो तुम्हारा गुलाम है फिर भी तुमसे आजाद है, तुम्हारे अधीन है, फिर भी तुमसे आजाद है। देखो, अब आप ये कहेंगे कि वो तो गुलाम हो ही नहीं सकता, इतना महान है तो उसे तो न जाने कितनी दुनिया ने गुलाम बनाया है, कितनी दुनिया ने गुलाम